अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैर वाफियत से होंगे। अच्छा जी व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं लव बर्ड ब्रीड करवाता हूँ। तो एक कामयाब ब्रीडर बनने के लिए ये इतना काफ़ी नहीं होता कि आप एक बर्ड से ब्रीड ले लें और आप कामयाब होगे। ब्रीड आने के बाद जब चिक हैच होता है तो असल इश्यूज़ तब सामने आते हैं कि इस चिक को किस तरह सरवाइव करवाया जाए। मीन्स के चिक हैच होने के बाद बाज़ दफ़ा पेरेंट्स भी फीड नहीं करवाते तो बच्चा एक्सपायर हो जाता है, या चिक्स को और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, या चिक्स के पाँव में नेस्टिंग अगर फंस जाए तो चिक्स का पाँव डैमेज हो जाता है, या बाज़ दफ़ा एक स्प्लेड लेग का इशू आ जाता है चिक्स में, जिसमें चिक्स की जो है ना टांगें फैल जाती है, बजाय सीधे रहने के उसकी टांगें फैल जाती हैं। तो जब चिक 10-15 दिन का होता है, 20 दिन का होता है, तब तो हम ट्रीटमेंट उस चीज़ का कर लेते हैं। इस तरह हमारा पीस भी बच जाता है ज़ाया होने से। और अगर हम बर वक्त ये चीज़ नोटिस ना करें, हमें ये चीज़ डायग्नोज ना हो, तो इस तरह हमारा ये एक नुकसान भी हो सकता है। और एक जो चिक है, जो एक पीस है, वो भी सारी ज़िंदगी के लिए अपाहिज हो जाता है, पैरालाइज्ड हो जाता है। वो अपने टांगों पे फिर बैठ नहीं सकता अगर उसकी टांगें स्प्लेड हो जाए और उसका बर वक्त इलाज ना किया जाए। तो आज मैं आया था, मैंने इस बॉक्स में देखा, इस बॉक्स में एक बच्चा था। तो अब लेग जो है वो फैल क्यों जाती है, स्प्लेड क्यों हो जाती है? बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे की जो डायरेक्शन होती है वो जब गलत हो जाती है, तो मदर जो होती है उसने तो बच्चे को प्रॉपर हीट देनी होती है ताकि बच्चे को सर्दी ना लगे, बच्चा एक्सपायर ना हो। उस दौरान अगर बच्चे की गलत डायरेक्शन होगी, उल्टा सीधा अगर बच्चा बैठा हुआ होगा या लेटा हुआ होगा, तो उसका दबाव पड़ने से, प्रेस होने से उसकी टांगें जो है बच्चे की इतनी नरम नाजुक होती है कि वो फिर वज़न पड़ने से, प्रेस होने से उसी जगह पर ठहर जाती है और वहाँ पर ही उसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। तो बर्ड को इस सिचुएशन से निकालने के लिए उसका बर वक्त इलाज करना बहुत ज़रूरी है। अब स्प्लिट लेग के लिए ऑनलाइन स्टोर्स बने हुए हैं, वहाँ से आप क्लिप मिलते हैं स्प्लिट लेग एडजस्टमेंट के लिए, तो आप क्लिप भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं ऑर्डर करता आज तो मैं भी, मुझे 3-4 दिन 5 दिन लग जाते, तो ये बर्ड के लिए जो है वो मसला भी बन सकता था। तो हम करेंगे इसका देसी जुगाड़ करेंगे। देसी जुगाड़ किस तरह करेंगे, मैं अभी आपको चिक भी दिखाता हूँ कि किस तरह उसकी टांगें स्प्लेड हुई हुई हैं। अभी मैं उसको निकाल नहीं रहा, जब मैं उसको ये जो जुगाड़ हम बना रहे हैं आपको मैं दिखाता हूँ। ये एक पाइप है, ठीक है, ये जो बच्चों का लॉलीपॉप वगैरह होता है ये उसमें से निकला हुआ है, ठीक है। अगर आपके साथ ये इश्यूज़ आ गया है स्प्लिट लेग का, एक आपने पाइप ले लेना है, और ये एक रिंग बैंड है, रबड़ जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये रिंग बैंड है, बच्चों के सर पे जो पोनिया वगैरह करने के लिए होता है, ये उसके लिए अब करने लगे हैं हम देसी जुगाड़, तो फिर यही चीज़ें इस्तेमाल होंगी। अच्छा जी, क्या करना है आपने, ये जो पाइप है इस रबड़ के बराबर तो नहीं, इससे थोड़ा सा कम जो है ना, ये आपने काट लेना है एक अंदाजे के मुताबिक। जो पाइप होता है वो बच्चे की टांगों के दरमियान रहे, और जो दो टांगे हैं उससे एक कोने में हम ये डाल देंगे और एक कोने में हम ये वाली साइड डाल देंगे। इस तरह बच्चे की जो टांगें फैली हुई होगी वो इस तरह प्रेस हो जाएगी, दरमियान में इसके स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम एक अंदाजे से काट लेते हैं, तो इंशाल्लाह इससे ये 4-5-6 दिन में ही ठीक हो जाएगा। ये देसी टोटका मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन है बड़ा ज़बरदस्त। अब ये पाइप मैंने काट लिया है, ये तकरीबन 1 इंच के बराबर है, और ये बैंड जो है ये तकरीबन 1.25 इंच के बराबर है। ये तकरीबन इतना बांध रहा है। अब चिक को निकालता हूँ और आपको ये तजर्बा करके दिखाता हूँ कि अगर क्लिप अगर ना हो आपके पास, तो ये आप ये वाला तरीका भी यूज़ करके अपने चिक को डिफेक्टेड होने से बचा सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये दोनों तरफ से कुछ इस तरह नज़र आएगा।
अब चिक को निकालते हैं। ये देखें आप, अब ये देखें, अब इसकी दोनों टांगें आप देखें, ये स्प्लेड हो चुकी हैं, एक राइट एक लेफ़्ट। इसको होनी चाहिए इस तरह, ये इस तरह होना चाहिए इसको। तो अभी इसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अपनी जगह पे आ जाएंगी इसकी टांगें। माशाल्लाह बच्चा भी ठीक है, भराई भी अच्छी की हुई है माँ बाप ने, बड़ी ध्यान से, क्योंकि बच्चे का पाँव बहुत ही नाजुक है। ये मैंने इसको एक साइड पहना दी है। ये देखें, अब इसको माशाल्लाह से ये पहना दिया, ये आपको दिखाना, ये इस तरह हो गया माशाल्लाह। ये अब इंशाल्लाह इसकी टांगें 4-5 दिन तक ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो अब इसको रख देते हैं ताकि इसको सर्दी ना लगे। अगर बर्ड में स्प्लेड लेग का इशू आ जाए तो इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आप ऑनलाइन क्लिप मंगवाना चाहें तो वो आपकी ऑप्शन है, आपके ऊपर है। मैं तो इसलिए नहीं मंगवा सका क्योंकि मुझे जो चीज़ें मैं ऑर्डर करता हूँ वो 4-5 दिन लग जाते हैं मुझे रिसीव होते होते। तो बाकी ब्रीडर बनने के लिए इन सब चीज़ों का नाव हाव होना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे कैसे सर्वाइव करवाने हैं। बच्चों में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आते हैं, इतना आसान काम नहीं है इनसे ब्रीड लेके इनको सर्वाइव करवाना। डेली रूटीन पे अपने बॉक्सेस वगैरह चेक करें कि किसी बच्चे को कोई मसला तो नहीं है। रेड आइज़ बच्चों में आँखों के बहुत ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं, फौरी तौर पे उनकी आँखों का ट्रीटमेंट करें। और मुझे स्प्लेड लेग का इशू आया तो मैंने ये आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर की है। तो काइंडली अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शामिल होने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना नाम और अपने सिटी का नाम। और इंशाल्लाह मेरे पास जो ब्रीड आएगी, मेरे पास अल्बाइनोज लगे हुए हैं, क्रीमिनो की वर्किंग है, जो ब्रीड आएगी वो इंशाल्लाह आपको तसल्ली बख्श बर्ड दिया जाएगा। एक भी बर्ड जो डिफेक्टेड हुआ, कोई लूज मोशन इन्फेक्शन वाला हुआ, KH एवरी के प्लेटफॉर्म से आपको एक भी बर्ड गलत नहीं जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। इंशाल्लाह जो भी बर्ड में अगर इशू हुआ वो आपको बताया जाएगा, या मैं वो सेल पर ही नहीं लगाऊंगा, ठीक है। आपकी हक हलाल के पैसे हैं, आपको एक नंबर चीज़ दी जाएगी KH एवरी के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।